हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है 18,186 की, और फिर वहां से नीचे की साइड आता है और मार्केट का लो बनता है 18,060 का। और फिर से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन पकड़ता है, मार्केट का हाई बनता है 18,218 का और क्लोजिंग देता है 18,203 की। अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो एक अच्छा दिन हमें मिलने वाला है, क्योंकि पहले मार्केट में हमें फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही थी, इंक्लूडिंग ब्रॉडर मार्केट। लेकिन सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। इसी के साथ अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो मार्केट में फ्राइडे के दिन एफआईआई ने 113 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1070 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर मेजर फिगर है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड होने वाला है। इसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी ओपन कराना हो, जो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को एजुकेशन पर्पस काफी कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने की कोशिश की जाती है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि एक वहां पर इमेज डाली गई थी, जहां पर आप लोगों को बताया गया था कि बार बार वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हमें वहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल सकता है। लेकिन वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की टिप वगैरह नहीं दी जाती है, वहां पर सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव ही डिस्कस किया जाता है, जो मेरी कुछ पर्सनल ट्रेड्स होती हैं। और उसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, फिर निफ्टी को भी वहीं पर एनालिसिस करते हैं और नोटबंदी का भी सीन देखते हैं हमारी मार्केट में क्या हो सकता है। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं पर जाकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास एमटा। अब ये स्टॉक हमारे लिए मंडे के दिन इमीडिएट फोकस में रहेगा। जैसे ये स्टॉक अगर 1797 या फिर अगर हम कहें 1780 से 1800 की रेंज में अगर हमें मिलते हैं तो इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए हमारे लिए फोकस में आ सकता है। 1% से ज्यादा का स्टॉक लॉस लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आधे परसेंट से ज्यादा का स्टॉक लॉस हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला इस स्टॉक में। और उसी के साथ साथ जो दूसरा स्टॉक होने वाला है बैंकॉक प्रोडक्ट्स। अब इस स्टॉक ने यहाँ पर कब भी हैंडल का ब्रेकआउट दिया, इमीडिएट हमें मूवमेंट मिल चुकी थी। अगर ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है तो 250 के पास हमें इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाले। 245 टू 250 की इंपॉर्टेंट रेंज कह सकते हैं। सिमिलरली 1% से ज्यादा का स्टॉक लॉस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है और हमारे लिए इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये भी स्टॉक फोकस में रह सकता है। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पर ना एक कुछ लर्निंग पार्ट आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि संडे का दिन है तो हम वहां पर थोड़ा टाइम दे सकते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर ना आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर एक पिक शेयर हुई थी और जहां पर तब मार्केट घूम रही थी कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब वो क्यों था, तो इस चीज को समझने की कोशिश करेगा। एक बार हो गया, सेकंड बार मतलब कि मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस है इसके, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस है इसके, और जो थर्ड टाइम इसको निकालने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर ही हमारी ये चीज नोटिस में आ चुकी थी कि इमीडिएटली हम इसे स्कैल्पिंग पर्पस यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग पर्पस का यूज करने का मतलब सिंपल सा है कि हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा टारगेट मिल सकता है। 1:2 का हमारा वहां पर जनरली रहता है रेंज, कि हमारे पास 1 इज द रिस्क है, 2 इज द हमारे पास प्रॉफिट है। और जहां पर हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था और हमें अच्छी खासी 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी, और हमारे जहां पर 1:2.5 की रेशियो मिल चुकी थी, जो हमारे लिए जबरदस्त था और हमने इस ट्रेड को यूज किया। ऐसी चीजें हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हो सकता था, लेकिन जब हमें सीखने को मिल रहा हो तो हमें वहां पर कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, अब तो सबसे पहला सीन यहाँ पर सिनेरियो हो रहा है नोटबंदी का, कि 2000 के नोट अब बंद हो जाएंगे 30 सितंबर के बाद। तो वहां पर उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो, मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना पड़े। पड़ेगा जरूर, लेकिन अब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इसके वजह, अब उसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या होता है, सिंपल सी साइकोलॉजी को समझो। ऑलरेडी सैटरडे हो चुका है, संडे हो चुका है, मतलब कि उस चीज का तो एक बार के लिए हमारे मन से ना निकल चुका है कि अब तो जैसे कि टाइम निकल जाता है तो हमें उस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि पहले नोटबंदी हुई है, या कोरोना और कोविड की वजह से हमें वहां पर लॉकडाउन देखने को मिला, तो ना जैसे जैसे टाइम निकला, रशियन यूक्रेन युद्ध हुआ, तो एक दो दिनों के बाद ना उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता ही है। लेकिन अभी तक मार्केट ओपन नहीं थी तो वहां पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखना को मिलेगा, लेकिन जैसे वो इम्पैक्ट अगर अगले दिन खुलती तो
हो सकता था वहां पे 1000 से 2000 पॉइंट तक का इम्पैक्ट देखने को मिलता, लेकिन वो इम्पैक्ट काफी हद तक कम होकर 50% तक का रह जाएगा। लेकिन अब वो इम्पैक्ट हम तो मार्केट वाले हैं सर, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो ये बताओ कि मार्केट ऊपर को जा सकती है या नीचे को जा सकती है। देखो, मार्केट इस न्यूज को, या अगर हम कह रहे हैं कि जो नोटबंदी हो रही है इसको किस नजरिए से लेती है, वो हमें मार्केट में देखकर ही पता लगेगा कि मार्केट इसको पॉजिटिव तरीके से ले रही है या निचले तरीके से ले रही है, नेगेटिव तरीके से। तो वहां पर हमें पहले आधे घंटे तो मार्केट को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फिर भी एंट्री बना रहे हैं ना हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो हमें वहां पर काफी चीजें सोच समझ के काम करना पड़ेगा, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है इस वीक के लिए, अगर हम बात करते हैं 18,400 का हमारे पास इमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं 18,400 से 450 की रेंज। उसी के साथ साथ अगर हम स्कोर की बात करते हैं, अगर ये लेवल ना टूटता है तो हमें इमीडिएट नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और बार बार ना एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 18,050 के लेवल पर ना मार्केट काफी बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको डेली कैंडल पर दिखाता हूँ, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ये देखो हमारी लाइन बनी भी हुई है 80,044 पे, यहीं पे बार बार सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस लेवल को, अब ये सपोर्ट ना वीक हो चुकी है, जैसे इस लेवल को तोड़ते तो हमें 17,800 तक के निचले लेवल खुल जाएंगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। लेकिन शॉर्टिंग अगर हमको करनी, जैसे इस लेवल को तोड़ता है तो हम वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं एक छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम डिफेंसिव है तो हम ऑलरेडी मार्केट को अगर एक दिन के लिए अवॉइड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज ऐसे टाइम पे जनरली डाटा से ज्यादा सेंटीमेंट्स काम कर जाते हैं, तो हमें थोड़ा वहां पर सोच समझ के काम करना पड़ता है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन डाटा पर भी दिखाने की कोशिश करूं, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि 18,400 500 पर हमें सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, और उसी के साथ 18,300 पर भी अच्छी कॉल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम पुट सेलिंग की बात करते हैं तो सीधा 18,000 के लेवल पर हमें एक अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास 18,400 से 500 की रेंज होने वाली है। वही हमारे डाटा के बेस पे 18,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 18,500 तक के लेवल्स खुल सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर 18,050 जो हमारी वहां पर टेक्निकल बेसिस पर सपोर्ट है, वो ऑब्वियसली वीक हो चुकी है। अगर उसको टूटती है और 18,000 के नीचे 15 मिनट भी सस्टेन करती है, तो वहां पर हमें 17,850 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस चीज को ना निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, बिकॉज पिछले वीक की जो लर्निंग वीडियो थी, अब वहां पर ना काफी कुछ बदल चुका है हमारी फ्राइडे की कैंडल की वजह से। जो फ्राइडे के दिन हमारी मार्केट ने बिहेव किया है, तो वहां पर उससे काफी कुछ बदल चुका है। तो हमें भी मार्केट में अगर कुछ बदल रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो वीकली लर्निंग मेंबर्स वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो ज्वाइन करके, तो जहां पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आप लोगों के साथ जितनी भी चीजें जहाँ पर डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही होने वाली है, जहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह नहीं दी गई। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।